गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह एसआईसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सेकेंड ईयर आर्ट, कॉमर्स, मैथ सभी सेक्शन के छात्रों को हमने ये बताया था पिछले दिनों, वीडियो में आपको बना करके दिया। गद्य साहित्य का इतिहास और गद्य की प्रमुख विधाएं, गौण विधाएं। पद्य साहित्य का इतिहास भी हमने एक वीडियो आपको दे दिया है। ये दूसरा वीडियो है पद्य साहित्य के इतिहास का। पद्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल आप पढ़ चुके। अब इसके बाद आदिकाल के बाद है आपका भक्ति काल। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में भक्ति काल क्या है, आइए आज इसका हम अध्ययन करते हैं। मूल रूप से भक्ति जो शब्द है, भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम वो श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। श्वेतांबर उपनिषद के पश्चात भक्ति का आरंभ, भक्ति का आंदोलन दक्षिणी भारत के आलमवार या यायनवार कवियों के द्वारा, संतों के द्वारा मिलता है। इन लोगों ने आलमवार और आयनवार, क्योंकि ये तमिल भाषा है, आलमवार कहा जाता है वैष्णव मत के अनुयायियों को, और नायनवार कहा जाता है, नायनवार कहा जाता है शैव मत के अनुयायियों को। यानी वैष्णव मत और शैव मत दोनों के अनुयायी जो थे, आलमवार और नायनवार। यह आलमवार और नायनवार तमिल भाषा है, तमिल भाषा में कही गई है। तो इन दोनों मतावलंबियों ने दक्षिणी भारत से ही भक्ति का आंदोलन किया। यहाँ तक कि उल्लेख मिलता है, ये जो भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, द्रविड़ चूंकि दक्षिणी भारत से ही ये भक्ति का आरंभ माना जाता है, वहां से आंदोलन शुरू हुआ भक्ति का। और ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने, इन संत कवियों ने ही भक्ति का आंदोलन किया और वह दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर लाए। यहाँ तक जब आई ये उत्तरी भारत तक, तो यहाँ तक का बहुत विशद रूप ले लिया ये आंदोलन। ये जो भक्ति का आंदोलन है, तो अब विशद रूप लेने के कारण इसका अध्ययन हम मूलतः दो रूपों में बांट कर करते हैं। एक भक्ति काल को जो बताया गया है 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, तो इस कालखंड को हम दो रूपों में बांट करके अध्ययन करते हैं। कालखंड की यानी जो समय था उसके अंतर्गत किस तरह की विचारधाराओं के जो संत रहे उनका हम अध्ययन करते हैं। तो ये जो एक तो है निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा है सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा मूलतः है क्या? जो ईश्वर की निराकार ब्रह्म की पूजा किया। ईश्वर का कहीं कोई रूप आकार नहीं, बल्कि वो निर्विकार है, निराकार है, अजन्मा है, सर्वव्यापी है, ऐसा जिनका मत रहा। और इस तरह के जो जिन लोगों ने काव्य लिखा वो निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आए और ईश्वर का कोई प्रतिरूप मान लिया। जैसे किसी भी देवी देवता, किसी का आराध्य अपने किसी को मान लिया, किसी रूप को माना, किसी भी रूप की पूजा किया, राम कृष्ण किसी का भी, तो वह जो है सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत आए। वे कवि सगुण भक्ति काव्य में। अब निर्गुण भक्ति शाखा में भी और सगुण भक्ति शाखा, इन दोनों में अलग अलग उपभाग किया जा सकता है। अब निर्गुण भक्ति शाखा में बांटा गया तो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, दो शाखाओं में विभक्त हुआ। तो ज्ञानाश्रयी शाखा क्या है? जिन कवियों ने, जिन संत कवियों ने ज्ञान को ईश्वर का रूप माना कि वह ईश्वर का रूप ज्ञान ही है, ज्ञान के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, बाकी कोई उपाय नहीं है। तो जिन संतों ने, जिन भक्तों ने इस तरह की विचारधारणा रखा, उनको हम रखते हैं ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत। कबीर को भी इसमें, कबीर इसी युग के, इसी शाखा के अंतर्गत कबीर हैं, दादू हैं, नानक हैं, रैदास हैं। ये लोग ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। कबीर ने लिखा है कि माया दीपक नर पतंग भ्रम युव पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत, ज्ञान थे एक आध उबरंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माने ज्ञान के प्रभाव से, गुरु के ज्ञान के प्रभाव से बिरले ही कोई ऐसे होंगे जो इस माया मोह के संसार से विरक्त होंगे और इससे
मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने ज्ञान को ही प्राथमिकता दिया है। तो इस तरह के इन संत कवियों ने ज्ञान को ईश्वर का रूप माना है। यह है प्रेमाश्रयी शाखा के कवि। प्रेमाश्रयी शाखा में हुआ यूं कि प्रेम को ईश्वर का रूप माना। वैसे कबीर को तो ज्ञान मार्गी, प्रेम, सगुण और निर्गुण के बीच की कड़ी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने और प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी, इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। इसलिए कि इन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, उठाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। तो प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन इन्होंने भी किया है। यद्यपि इनके बाद इधर जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, इन लोगों ने प्रेम की अतिशयता पर विशेष बल दिया है। जायसी का लिखा हुआ कि पद्मावत, वैसे एक विशेषता है कि इन लोगों की नायिकाओं के ऊपर ही अधिकांश इन लोगों का काव्य होता है, इन प्रेम मार्गी शाखा के कवियों का। पद्मावत में एक वर्णन है पद्मावत की, पीयू से कहूँ सदेशड़ा हे भौरा हे काग, अजाय के बिरह के जलमुई ताय के धुआ हमला। मैंने उसमें ये बताया है कि बिरहणी अपने प्रियतम के पास कौवे और भौरे को ये कह के भेजती है कि जाओ और मेरे प्रियतम से ये कहना कि तुम्हारे बिरहणी तुम्हारे वियोग में जल गई, तुम्हारे विरह में जल गई, और जलने से जो उठने उससे धुआं उठा, उससे ही हम लोग काले हो गए हैं। ये तो इस प्रकार का इन्होंने वर्णन किया है, मतलब या प्रेम की अतिशयता का पुट दिया है इसमें। तो प्रेम मार्गी शाखा में इस तरह के कवि हैं, जायसी है, कुतुबन है, मंजन है, उस्मान है। इन लोगों ने विशेष करके प्रेम को ही ईश्वर का रूप माना है और इस तरह के काव्य की सृजन किया है। सगुण भक्ति शाखा में क्या है? सगुण भक्ति शाखा में ईश्वर के साकार रूप की पूजा हुई, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। तो इसमें दो रूप किया जा सकता है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा में रामानंद, अग्रदास और गोस्वामी तुलसीदास, इन लोगों ने, इतना ही नहीं है, ये तो हमने बहुत कम लिखा है, बहुत सारे लोग हैं इनमें। आप विस्तार से आप किताब से ही अध्ययन करेंगे। यह प्रमुख है, इसलिए इनका उल्लेख किया गया है। रामानंद, अग्रदास या गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का लिखा हुआ तमाम सारा आपने उनके काव्य को पढ़ा होगा। कवितावली, दोहावली, रामलला, अछूत, बरवै रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, श्री रामचरितमानस आदि तमाम सारे ग्रंथ पढ़े होंगे। और वो तुलसीदास का ये आपका उदाहरण यह है कि भगवान राम को ही इन्होंने अपने मन रूपी मंदिर में सदैव विहरण करने के लिए कहा, और यह भगवान राम को क्या है कि अपने इष्ट मानते थे, भगवान मानते थे, पूर्ण ब्रह्म मानते थे। जैसा कि एक कवितावली का एक पद्य है कि अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरण। माने अवधेश अर्थात अयोध्या के ईश महाराज दशरथ के चारों बालक यानी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब हमारे हृदय रूप मन रूपी मंदिर में विहार करें। परदंत की पंगत कुंद कलिय धराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जवे चपिमोतिन मालय मोरल की, गुगरानी लटे लटके मुख ऊपर चंदन कुंडल मूल कपोलन की, ने छावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो तुलसीदास क्या करते हैं, अपने प्राणों की बलि चढ़ाते हैं ऐसे राम के किलकारी पर, राम के स्वरूप पर, राम के ऊपर। तो ये क्या है कि इस तरह की काव्य की सृजन जो है, राम को जिन्होंने प्रमुख मान करके ईश्वर का रूप माना, ऐसे कवि रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। और यह कृष्णाश्रयी शाखा के अंदर, कृष्णाश्रयी शाखा जिन संत कवियों ने कृष्ण को आराध्य माना, भगवान श्री कृष्ण को जिन्होंने ब्रह्म माना, ईश्वर माना, ऐसे संत कवि इसमें इस कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें सूरदास, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और बहुत सारे आचार्य हैं, लेकिन विशेष करके सूरदास और अष्ट छाप कवि, जो सूरदास है उनके साथ जो अन्य जो इनके अष्ट छाप कवियों में सूरदास जी भी एक हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त जो साथ हैं वो सब भी इनमें इसी कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, कृष्ण के स्वरूप पर अपने आप को न्यौछावर किया है। कृष्ण का सामीप्य, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का मनन, कृष्ण को ही इन्होंने भगवान माना है, कृष्ण को ही अपना आराध्य माना है, और इस प्रकार से इन्होंने अपना काव्य सृजन किया है।
कवि सूरदास को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही, बाल लीलाओं के ऊपर ही उन्होंने जो सूर सागर जैसे महाकाव्य ही लिख दिया। तो वह एक सूर सागर जो ग्रंथ है उसी के कारण है, क्योंकि उसमें सूरदास जी ने बाल लीला का वर्णन, गोचारण का वर्णन, तमाम ऐसा उसमें उल्लेख किया है। इसलिए उनको क्या है कि वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। तो जिस किलकत कान गुटुरवन यावत, मन में पड़त नंद के आंगन, बिंब पकड़िबो धावत, कब हूँ हरखी निरखी, प्रभु आप छाह को करसो पकड़न चाहत, अकिलक हंसय राजद्वय दतिया, पुनि पुनि त्यों अहगाहत। क्या वर्णन किया है सूरदास जी ने। तो क्या इस तरह से सूरदास या इन अष्टछाप के कवि या इनसे संबंधित जो भी कवि हैं सब कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत आते हैं। और इनकी विशेषताएं, चूंकि ये जो है निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, या इसके ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, रामाश्रय या कृष्णाश्रय शाखा की सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। वो आप डिटेल्स, ये आपको गृह वर्क दिया, गृह कार्य दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है कि आप इसको घर पे ही इन सारे को डिटेल्स किताब से पढ़कर और उसका इन सभी की विशेषताएं आप लिखेंगे। और सभी जो ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, जो भी शाखाएं हैं, इनकी सबकी विशेषताएं, प्रमुख रचना व रचनाकारों का नाम, इनकी सूची आप बनाएंगे, आप किताब से इनका अध्ययन करेंगे। पद्य साहित्य, गद्य साहित्य का तो दिया ही है, पद्य साहित्य का इतिहास में भी आपको दिया जा चुका है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्ति काल 2 वीडियो इस पद्य साहित्य में भी दिया जा चुका है। आज का वीडियो आपका तीसरे टॉपिक पे है। इसी में पद्य साहित्य के इतिहास में तीसरा टॉपिक आपका होगा रीतिकाल। रीतिकाल मतलब ये संवत 1700 से 1900 तक के कालखंड को रीतिकाल के अंतर्गत माना जाता है। अब रीतिकाल क्या है? राजनीतिक दृष्टि से रीतिकाल मुगलों के वैभव का चरमोत्कर्ष और उनके अधः पतन का काल कहा जा सकता है। उत्कर्ष भी हुआ था और विनाश भी हुआ, इसलिए उनको उनका पतन का काल भी कहा जा सकता है। साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध काल था रीतिकाल। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ था और बहुत ही मनोरम रचनाएं हुई थी। साहित्यकार बड़े ही उत्कृष्ट स्तर के हुए, लेकिन थोड़ी सी कमी उसमें ये आ गई कि रीतिकाल में राजाश्रित कवियों के होने के कारण, चूंकि राजा के इच्छा के अनुसार कविताएं लिखा करते थे, उनको यश की प्राप्ति, यश, कीर्ति, सम्मान मिलता था। तो इस वजह से साहित्यकार राजा का व्यक्तिगत होकर के रह जाता था। यही थोड़ा खेद का विषय है, क्योंकि कलम का सिपाही अगर किसी व्यक्तिगत किसी का हो जाएगा तो फिर वो संकट में आ जाता है देश। और परिणाम हुआ, आगे आया भी। आधुनिक काल में आते आते अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेजों ने इस पर पूरी तरह से हस्तगत कर लिया। यही रीतिकाल के बाद ही उन्हीं का जलजला चल पड़ा यहाँ पूरे भारत में, तो बिल्कुल यहाँ के लोग त्राही त्राही कर दिए। तो यही होता है जब साहित्यकार अपनी गरिमा भूलता है, तो जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं वो आपके इतिहास में साक्षी है। क्या है कि रीतिकाल का अध्ययन करते हैं आज। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध का मतलब, रीतिबद्ध माने पूरी तरह से रीतिगत लक्षण ग्रंथों का पालन करने वाला। रीतिगत माने लक्षण ग्रंथों से युक्त रचना करने वाला। जो कवि लक्षण से युक्त, लाक्षणिकता से युक्त जो रचनाएं किया करते थे, ऐसे कवियों को हम रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत मानते हैं। इसमें है केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, ये आदि तमाम सारे ऐसे लोग जो कवि हैं, ये जो रीति सिद्ध थे, ऐसे लोगों की गणना हम रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत करते हैं। और दूसरा है रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि क्या है? इनमें जो रीतिगत नियम, रीतिगत परंपराओं का पालन करते हुए वो किसी व्यक्तिगत राजा के अंतर्गत उन अधीनस्थ होकर किसी विचारों का खिलौना नहीं बनते थे, बल्कि वो स्वच्छंद अपने मन की बात लिखा करते थे। तो वो कवि जैसे घनानंद हुए, बोधा, आलम, ठाकुर, इन लोगों ने विशेष करके इनकी रचनाएं रीति मुक्त कवि के रूप में आती हैं। और रीति सिद्ध है, ये तो रीति सिद्ध तो वही हो सकता है जो रीति पर पूरी तरह से जो सिद्धि प्राप्त कर लिया हो। जैसे
कबीर, ओ सॉरी कबीर नहीं, क्या बिहारी जी, कवि बिहारी, बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है, इसलिए कि अ, बिहारी सही इन्होंने लिखा है, जिसमें मात्र 19 दोहे हैं। 719 दोहों में इन्होंने जो लिखा है वो पूरे, मेरे समझ से तो पूरे ये जो रीतिकालीन जितने कवि हैं, जितने साहित्यकार हैं, उनका कोई काट नहीं, इसलिए इनको रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। नायिका वेद वर्णन या जो उस तरह का जैसे उसमें उल्लेख किए हैं कवियों उन दोहों में, इसलिए तो कवि को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया। तो ये रीति सिद्ध कवि कहलाए हैं। अब इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इनकी विशेषताएं हैं जो इन सभी में पाई जाती हैं। ये है रीति निरूपण। रीति निरूपण मतलब आप समझ रहे हैं कि रीतिगत नियमों का पालन करने वाला। श्रृंगारिकता, नारी के नख सिख सौंदर्य का वर्णन किया जाता था रीति काल में, क्योंकि उसको नारी को भोग्य की एक वस्तु मान लिया गया था, और राजा को खुश करने के लिए आश्रयदाता जो कवि रहा करते थे, राजा को प्रसन्न करने के लिए, उनका प्रशस्ति गायन करने के लिए उनके मन के अनुकूल रचनाएं किया करते थे, जिसमें उनको नारी की सुंदरता को उनका वर्णन करना आवश्यक समझते थे। अलंकारिता, अलंकारिता भी विशेष महत्व है। अलंकारिक कवियों ने कहा कि अलंकार विहीन कोई रचना हो ही नहीं सकती, कविता हो। कवि काव्य है तो उसमें अलंकार होना आवश्यक है, ऐसा अलंकारिक कवियों का मानना है कि अगर कविता है तो उसमें अलंकार विहीन कविता हो ही नहीं सकती। कविता है तो उसमें अलंकार का होना आवश्यक है। भूषण बिन न विराजहि कविता बनिता मित। वो कविता रूपी नारी तभी सुंदर होती है, कविता रूपी सुंदरी तभी सुंदर दिखती है जब वह अलंकार प्रधान हो। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि आश्रयदाताओं की खूब प्रशंसा की थी। आश्रयदाता माने राजाओं के, महाराजाओं की जो प्रशंसा किया करते थे, राजा महाराजा खुश होते। आपने सुना होगा कि स्वर्ण महाराजा जय सिंह क्या है कि जय सिंह ने रोज एक स्वर्ण मुद्रा भेंट किया करते थे। तो ऐसे ऐसे कवि हुए हैं। बिहारी को रोज क्या है कि वो एक स्वर्ण मुद्रा भेंट किया करते थे। तो ऐसे ऐसे कवि हुए हैं जो माने राजा आश्रयदाताओं की खूब जो है उनकी, उन्होंने लिखा नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल अली कली ही सौ बध्यो आगे कौन हवाल। तो ऐसे जब उन्होंने इस चीज को समझा तो फिर वो राज दरबार में आए और उनको आज राजा से प्रदान किए। रोज उन्होंने कहा एक कविता हमको लिख करके दीजिए, और रोज जो है एक जो है स्वर्ण मुद्रा उनको भेंट करते थे। तो ऐसे ऐसे कवि रहे हैं। तो आश्रयदाताओं में क्या है कि आश्रयदाता जो होते थे खूब कवियों की धन लुटाते थे। तो इसलिए इस तरह की उनकी इच्छा अनुसार उनकी प्रशंसा प्रशस्ति गायन लोग किया करते थे। प्रकृति चित्रण, प्रकृति को वास्तव में प्रकृति की सुंदरता का चित्रण भी इस समय में देखा गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग ऐसे अपने कविताओं में, रीतिकालीन कविताओं में अधिकांशतः ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण, हमने पहले ही बोला था आपको कि नारी को एक भोग्य की वस्तु, भोग विलास संसाधन मान लिया गया था, भोग विलास की वस्तु मान लिया गया था, और इसलिए उनके प्रति जो लोगों की दृष्टि थी, कामुक प्रवृत्ति की दृष्टि थी। जहाँ दुर्गा, सीता और महान नारियों की जो नारी नर की धुरी है, नारी से ही नर का अस्तित्व है, वो महानतम है। तो आज जो हमारी दृष्टि है या पहले जो और पहले रही है, ऐसा नहीं, बल्कि इस समय बहुत ही दृष्टिकोण थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति का हो चला था, और यह ऐसा युग था जिसमें कि नारी को केवल श्रृंगार, एक भोग विलास की वस्तु मान लिया गया था। अब ये है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। ये तो था ही। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का मतलब यह है कि उसमें राजाओं महाराजाओं के अंदर जो चीजें नहीं थी, ऐसा भी उनके बारे में बताया जाता था, और उनके मन को खुश करना था, इसलिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था। बढ़ा चढ़ा करके खूब सारी बातें उनकी खुश करने के लिए कह दिया जाता था। तो ऐसा उल्लेख उस समय के रीतिकालीन कवियों में विशेष करके है। तो आपको लिखना क्या है कि घर पे बैठे करके इसका किताबों से भी अध्ययन करेंगे,
और इनकी प्रमुख विशेषताएं, इनके प्रत्येक रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवियों की अलग अलग सूची, उनसे संबंधित रचनाएं आप लिख करके तैयार करेंगे। वीडियो में हम इसके बाद का जो है समय, ये रीति काल के बाद आएगा आधुनिक काल, वो अंतिम होगा आपके पद्य साहित्य के इतिहास का, उसका अगला वीडियो हम देंगे। पद्य साहित्य के इतिहास में आज ये अंतिम टॉपिक है। पद्य साहित्य के इतिहास में आपने हिंदी गद्य का, पद्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तक का आपने अध्ययन किया। आदिकाल पहला, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल आपने क्रमशः पढ़ लिया है। आज आप पढ़ेंगे चौथा जो है आधुनिक काल। आधुनिक काल, जैसे रीतिकाल में हमने आपको बताया था कि जब साहित्यकार अपनी गरिमा भूल करके किसी का व्यक्तिगत होकर के केवल विरुदावली सुनाना अपना काम जब समझ लेगा, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र संकट में आ जाएगा। और जैसा कि हुआ भी वही। रीतिकाल के बाद हुआ क्या कि हमारा देश अंग्रेजों के आतंक से पूरी तरह से प्रभावित हुआ और अंग्रेजी सत्ता यहाँ आरूढ़ हुई, और उसका परिणाम जो हुआ आप जानते हैं। 1857 की क्रांति के बाद देश में ये जो है, जो साहित्यकार थे उनको अपने गरिमा का भान हुआ, अपने गरिमा का ज्ञान हुआ। और तब जो राजाश्रय में जो कविताएं राजाश्रित कवियों में जो किया करते थे, राजाश्रित कवि के रूप में जो रचनाएं हुआ करती थी, जो नारी के सौंदर्य का वर्णन करने में अपनी प्रतिभा को खपाया करते थे, वो 1857 की क्रांति के बाद शुरू होती है और देश की क्रांति का बिगुल बज जाता है। देश प्रेम की भावना लोगों के अंदर जागृत होती है और ऐसे साहित्यकार उमड़ करके सामने आते हैं इस आधुनिक काल में। और इनमें से पहले ही शुरुआत ही इसीलिए इस काल को ये इस कई चरणों में बांटा गया है। इसीलिए इस पहला है पुनर्जागरण काल, जागरण हो जाता है, फिर से सोई हुई जनता के अंदर अपनी अस्मिता के प्रति जागृति आ जाती है, अपना उनको गौरव, अपना स्वाभिमान जग जाता है। और तब साहित्यकार कुछ इस प्रकार की कल्पनाएं करता है, कुछ इस प्रकार का लेख लिखता है कि जनता में बिल्कुल अपना राष्ट्र अनुराग जम जाता है। इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु ऐसी रचनाएं लिखा करते थे, निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के। इन्होंने अपनी इस हिंदी भाषा, मातृभाषा को इतना बढ़ावा दिया था, साथ ही साथ इन्होंने ये कहा था, भारत दुर्दशा जैसे नाटक का सृजन किया, ऐसी कविताओं को भी इन्होंने लिखा जो किसी प्रेयसी या नारी के जाल से उबर करके और बिल्कुल राष्ट्र के प्रति समर्पित हुए नौजवान और हमारे देश की सेवा करने में जुटे, हमारी भारत माँ को बिल्कुल आजाद कराने में जुटे, इस प्रकार की भावनाएं जन्म ली। तो इसीलिए इस काल को एक जागरण, पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। गद्य, क्योंकि इनके समय में गद्य का भी विकास हो गया था। आपको पता है कि मध्यकाल तक अभी गद्य में अभिव्यक्ति नहीं की जाती थी, लेकिन इस काल में आकर के गद्य में हम अपनी बात को कह सकते थे और गद्य काल का भी आरंभ यहाँ से होता है। तो ये रहा है भारतेंदु युग। इसके बाद आता है भारतेंदु युग के बाद जागरण सुधार द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, कारण कि जो जागृति आई थी, जज्बा आया था, जुनून आया था देशवासियों के अंदर, देश के प्रति मर मिटने की जो मन में भावना जन्म लिया था, उसको परिष्कृत करके हिंदी भाषा का शुद्धिकरण का कार्य किया था द्विवेदी जी ने। तो इसीलिए इस काल को द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा। ये 1900 से 1922 तक का समय रहा है। इसके बाद छायावादी युग। छायावादी युग में, क्योंकि ये सब आधुनिक युग ही है, आधुनिक युग में अभी इतने पार्ट किए गए हैं। छायावादी युग में क्या है कि छायावादी युग में प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा का विशेष नाम उल्लेखनीय है। प्रसाद जी ने ऐसे ऐतिहासिक नाटकों का सृजन किया, ऐसे काव्यों का सृजन किया कि उनके काव्य या उनका नाटक, उनके साहित्य का अवलोकन करके सोया हुआ खोया हुआ स्वाभिमान जग जाता था और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो रहे, राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना लोगों के अंदर जागृत आ जाती थी। तो ये रहा छायावादी युग में। और इसके बाद छायावाद उत्तर युग में है प्रगतिवाद या प्रयोगवाद, 1938 से 1960 तक। इस समय की रचना प्रगतिवाद और प्रयोगवाद कहलाई। इसमें आगे
का नाम विशेष रूप से दिया जाता है। अज्ञेय जी हैं और नागार्जुन हैं। ऐसे लोगों की विशेष रचनाएं इस युग में आई। और इसके बाद से नई कविता 1960 से वर्तमान तक अभी तक है, नई कविता के रूप में ही है। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि शुरुआत से ही ये आधुनिक काल 1900 से आज तक, अभी तक ये संवत है 1900 से और आज तक, ये सन में लिखा गया है। इसको आप समझने की भूल मत करिएगा। तो ये क्या है कि अभी भी ये नई कविता का युग ही चल रहा है। अभी भी कविताएं नई नई रची जा रही हैं। 1960 से ये कविता का, इसमें विशेष करके गिरिजा कुमार माथुर, कन्हैयालाल मिश्र, इन लोगों की कविताएं विशेष कर देखने में मिलती हैं। तो इस प्रकार से इन सबकी विशेषताएं जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सबकी विशेषताएं अलग अलग हैं। वो विशेषताएं आप डिटेल्स अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके उन विशेषताओं को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। साथ ही साथ इस समय की जो प्रमुख साहित्यकार रहे हैं उनकी साहित्यकारों की भी आप सूची तैयार करेंगे, उनसे संबंधित रचनाओं को भी लिखेंगे। ओके, थैंक यू।